सतगुरु जन दरिया गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित कुपार उतार। राम राम सुमरण दिया दिया भगति और हाथ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आदा। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया जा दिन जन्म सना। श्रवण शब्द सुनाएगे मस्तक दीना। श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना। शरणो सद्गुरु दयाल को मुग हृदय हरिना। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि हो। साहिब बिन सुखराम के दूजा सुनियान को। साहिब बिना सुखराम के वे दूजा सुनियाने को। सो दो सो नौका तारे लाखों तारे जा। के सुखराम गुरु ढूंढ को करे अपनों काज। के सुखराम गुरु ढूंढ को करे अपनों काज। जन सुखिया
गुरुदेव शिष्य को तारणहार, भव सागर से तारे जो, लीजो बाये पसार। भव सागर से तार जो, लीजो बाये पसार। चा नहीं चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह। जाको कछु नहीं चाहिए, शोशान को सा। जाको कछु नहीं चाहिए, शोशान को। सभी भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। भाव विभोर होकर, मगन मस्त होकर पहले मैं बोलूं, फिर दोबारा आप लोग सब साथ बोलोगे। फकीरी निर्भय पड़ा निर्मो, लोक लाज कुल खोए। फकीरी लोक लाज कुल, लोक लाज कुल खोए। फकीरी लोक लाज, बोलो सब बोलो। लोक लाज कुल खोए। फकीरी लोक लाज, फकीरी ए निर्भय पड़ा निर्मो। अंबर ओढ़ने भूमि बिछावण, बीच मसाणा सोए। पतना बीच मसाणा सोए। भूत पली तरो संको निमाने, भूत पली तरो भूत पली तरो संतो निमाने। फूल पली ओ नहीं हंसे नहीं रोए। फकीरी नहीं हंसे नहीं रोए।
फकीरी ए निर्भय पड़ा निरमो ए लोक लाज कुण होय फकीरी लोक लाज कुण लोक लाज कुण होय फकीरी लोक लाज ए निर्भय पड़ा निरमो ए दिसत मुर्दा है वो जिंदा जान सके नहीं कोई बजाओ ए हरी फकीरी ए दिसत मुर्दा है वो जिंदा जान सके नहीं कोई ए वाकी गति वो ही जाने वाकी गति वो ही जाने वाकी ओ और न जाने कोई फकीरी दूजा न जाने कोई फकीरी ए निर्भय पड़ा निरमो ए लोक लाज कुण कोई फकीरी लोक लाज कुण कोई बोलो लोक लाज कुण कोई फकीरी लोक लाज ए निर्भय पड़ा निरमो ए आवत जावत सांसा जकोड़े हरदम हिरदा तो ये हरी फकीरी ए आवत जावत सांसा जकोड़े हरदम हिरदा तो ये काम क्रोध रोता गो मेट्यो काम क्रोध रोता गो मेट्यो काम क्रोध ओ कर में दीना कोई फकीरी कर में दीना कोई फकीरी ए निर्भय पड़ा निरमो ए लोक लाज कुण कोई फकीरी लोक लाज बजाओ लोक लाज कुण कोई फकीरी लोक लाज फकीरी ए निर्भय पड़ा निरमो
ए अंजनेश्वर शरणे गोपेश्वर सुरत सोवंग में पोये गोपेश्वर अंजनेश्वर शरणे सुरत सोवंग में पोये पार ब्रह्म मेरा सतगुरु मिलिया पार ब्रह्म मेरा सतगुरु मिलिया पार ब्रह्म ओ जन्म मरण नहीं होई फकीरी जन्म मरण नहीं फकीरी ए निर्विपड़ा निर्मो ए लोक लाज कुल कोई फकीरी लोक लाज कुल कोई फकीरी लोक लाज फकीरी ए निर्विपड़ा निर्मो राम गुरुदेव जी महाराज की सिरदरियाव जी महाराज की श्री कृष्णदास जी महाराज की स्वामी दादू दयाल महाराज की सद्गुरु कबीर साहिब की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज सरल सर्व संत महात्मा श्री सद्गुरु जी महाराज सत्य सनातन धर्म की राम संकोच नहीं करो सब बोलो राम गढ़गढ़वासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम बंदनीय सभी संत वृंद धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। जहाँ कल अपनी वाणी का विराम हुआ वहीं से ही प्रसंग प्रारंभ होगा। सुल्तान साहब का प्रसंग चल रहा था, कैसे उन्होंने फकीरी को धारण किया है, अमीरी का त्याग किया है। एक दासी के एक बानी के शब्द का बाण लगा जिससे वो मृतक भय घायल भय अपनी सुख संपत्ति राज का सब का त्याग करके बैराग को अपनाया है। शब्दों मारे मर गए, जो गुरुदेव के शब्दों से मरे हैं वही असली मरे हैं। बाकी काल से जो मरे हैं वो असली मौत नहीं मरे। काल से मर भी जाएगा जीव फिर भी जन्म ले लेगा, लेकिन गुरु के शब्द से जो मर गया उनका फिर जन्म नहीं होता है। शब्द बाण गुरुदेव का क्या नेड़ा क्या दूर, शब्द बाण गुरुदेव का
क्या नेड़ा क्या दूर, जो लागे सोई उबरे, सुमरण लागा सूर। जो लागे सोई उबरे, सुमरण लागा सूर, सुमरण लागा सूर। श्री सद्गुरु जी महाराज। शब्द बाण गुरुदेव का, क्या नेड़ा क्या दूर, जो लागे सोई उबरे, सुमरण लागा सूर। शब्द बाण गुरुदेव का, क्या नेड़ा क्या दूर, चाहे दूर है चाहे पास है। जो लगा सो उबरे, जिनके लगा है वही उबरता है, वो काल से बच जाता है। जो गुरुदेव के बाणे जो मरता है वही असली मरता है, उनको फिर काल नहीं मार सकता। मरा असली मरना यही है। बस सुल्तान साहब बाणी के दासी के शब्द के द्वारा घायल भय, मृतक भय। एक जो निमक सूती बानी, मारी ताजड़ा की ती। एक जो निमक सूती बानी, मारी ताजना की ती। हजरत सदाई सोवो, पड़े मार के तीर। हजरत सदाई सोवो, पड़ेगी मार के तीर। बोलो राम जी महाराज। सुल्तान साहब को दासी कह रही है, एक जो निमक सूती पड़ी ताजने की तीन। हजरत सदा ही सो, पड़ेगी मार के तीन। एक निमक में सूती थोड़ी देर के लिए उनको मेरे को 3 मार पड़ी है आपके ताजना की। जिससे मेरे को दर्द हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। मेरा दर्द मैं जानती हूँ, लेकिन हजरत सदाई सो, पड़ेगी मार के ते। हजरत आप सदा ही सोते हो, आपको कितनी मार पड़ेगी। क्या ठोस शब्द है, क्या शब्द बाण मारा मारा। शब्द में बड़ा पावर होता, बड़ी शक्ति होती। बस यही शब्द सुल्तान साहब को चोट कर गया, शोट कर गया, कलेजे तीर कर गया, लग गया शब्द। यही तीर आपको आगे कितनी मार पड़ेगी, ये शब्द लग गया उनके दिल में। एक निमक जो सूती, मार पड़ी ताजना की ती। बोलो, एक जो निमक सूती, मारी ताजना की ती। हजरत सदाई सो, पड़ेगी के ती। हजरत सदाई सो, पड़ेगी मार के ती। मैं थोड़ी निमक पल भर के लिए, घड़ी भर के लिए सो गई, उससे मेरे को आपने 3 मार मिली आपको ताजने की। लेकिन हजरत आप सदा ही सो रहे हो, आपको आगे कितनी मार पड़ेगी। क्या मेरे को भी, सुल्तान साहब कहते, क्या मेरे को भी पड़ेगी। बोले मेरे को क्यों पड़ी। सुल्तान साहब कहते, क्या मेरे को भी मार पड़ेगी। कि हाँ, मेरे को क्यों पड़ी मार। दासी कहती है कि तुम्हारे को इसलिए पड़ी कि तुम यहाँ सो गई, इसलिए तुमको पड़ी। बोले जैसे मेरे को पड़ी है, वैसे आपको भी हजरत सदा ही सो, पड़ेगी मार। हजरत आप यहाँ सो, सदा ही आराम करते हो, आपको आगे मार कितनी पड़ेगी। लग गया शब्द मारा। बस बाण लगते ही मुर्दे हो गए, मर गए। मुआ सो जीव तारे जोगिया, लागी समुद्री चोट। 2 प्रकार का जिंदा बताया, 2 प्रकार का मुर्दा बताया।
एक तो हम सब जिंदा दिखाई देते हैं, ये जिंदा में जिंदा नहीं है, सब मरे हुए हैं। बोलो संसार में लोग सब चलता फिरता खाता पीता दिखाई देवे और जिंदा दिखाई देवे जीवित, वास्तव में ये सच्चा असलीपना जिंदापना नहीं है। भजन में लगे, साधना में लगे, सुमरण में लगे, विरह हो, व्याकुलता हो, मन में वैराग हो, वो असली संतों की दृष्टि में सच्चा जिंदापना बताया। जिनके दिल में भाव है वो जिंदा है। साधु सिंह का एक ही मता, जीवत ही को खाए, मर्तक भावहीन मर्तक दशा ताके निकट नहीं जाए। साधु और सिंह का एक मत है, एक सिद्धांत होता महाराज, वो जिंदा के पास जाता है। जिंदा को, सिंह का एक व्रत है वो जिंदा को खाता है, और साधु का एक मत व्रत है वो जो जिंदा है, जिनके दिल में भाव भक्ति है वो जिंदा है, उनके घर जाते संत, उनको ज्ञान देते, वही संतों की शरण आते हैं। जिंदा लोग, मुर्दा लोग संतों की शरण नहीं आ सकते। जितने भी लोग आप सत्संग में आते हो, रामद्वारा में आते हो, भाव भक्ति लेके सेवा करने आते हो, वाणी सुनने आते हो, संतों की सेवा करने दर्शन करने आते, आप जिंदा हो। और जो यहाँ नहीं आता है, आश्रम की चार दीवारी में प्रवेश नहीं करता है, वो सब मुर्दा है। बोलो ये जिंदापना है। और सिंह भी जिंदा को खाता, मरी हुई मटी को, लाश को नहीं खाता है। भावहीन मर्तक दशा ताके निकट नहीं जाए, ये दो प्रकार का जिंदा है। एक तो ये जिंदा दिखाई देता है, दूसरा जो सत्संग में लग जाए, भगवान के भक्ति में लग जाए, वो जिंदा है। ऐसा ही दो प्रकार का मुर्दा है। एक तो शरीर की मृत्यु होती है, दूसरी जीव की, मन की मृत्यु होती है महाराज। यहाँ सुल्तान साहब की मन की मृत्यु हुई है महाराज। बोलो राम, मन की मृत्यु हुई है, जिससे वो घायल हुए। और जो मरा हुआ है मन से, उनको और कुछ नहीं अच्छा लगता है। संसार का खान पान, संसार का सुख सुविधा उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता है? उनको तो कछु भावे नहीं, एक भावे सत्संग। लोहा कंचन हो गया कर पारस को संग। लोहा कंचन हो गया कर पारस को संग। श्री सद्गुरु जी महाराज, जो ऐसा मन से मर गया है, भजन में लग गया, सुमरण में लग गया, उनको और संसार का सुख सुहाता नहीं। उनको एक ही बात अच्छी लगती, हमको सदा सत्संग मिले, हमको सदा गुरु वाणी सुनने को मिले, सदा हमको भजन मिले, संत मिले, सत्संग मिले, ये उनको अच्छा लगता है। उनको तो कछु भावे नहीं, एक भावे सत्संग। लोहा कंचन हो गया पर कर पारस को संग। लोहा भी पारस का संग कर ले तो कंचन हो जाता, सोना हो जाता महाराज। ऐसे ही हम अगर संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हम भी कंचन हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। और जगत का संग करेंगे तो क्या होगा? मोह ममता को लेके मरेंगे, फिर दुर्गति होगी, अधोगति होगी, जीव की फजीती होगी। आशा जा वासा, सुरती जा मकान। फिर मोह ममता को लेके वापस घर में आओगे, हैं? जिस घर में आप रहते हो उनमें सब जीव रहते हैं। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वाणी में प्रसंग दिया, संतो घर ही में घर बहु तेरा। संतो घर ही में घर बहु तेरा। जिस घर में आप रहते हो उस घर में चूहा भी रहते हैं, बिछोंदरा भी रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी रहते हैं, और बिच्छू भी रहता है, सर्प भी रहता है, उनमें वो भी रहते, मक्खियां भी रहती है। वो भी मोह ममता को लेके ही, वासना को लेके ही जन्म लिया है। फिर हमारी अगर आसक्ति ममता होगी घर परिवार में, तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दिया। क्रोध बड़े नर मूड की संगत, और ध्यान बड़े तपस्वी संग किया। बोलो, मोह बढ़ता है परिवार की संगत करने से, लोभ बढ़ता है धन में चित्त देने से, और क्रोध बढ़ता है नर मूड की संगत। कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी कुसंग की संगत में बैठने से क्रोध बढ़ता, काम बढ़ता, लोभ बढ़ता है, विकार आता है, संसारी माया का प्रपंच आता है। और ध्यान बढ़ता है, कोई तपस्वी, कोई भजनानंदी का साथ करने से ध्यान बढ़ता है, साधना बढ़ती है। इसलिए इनका त्याग करो और सदा ही सत्संग करो, सदा ही भजन करो। इसलिए सुल्तान साहब कहते हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। और
जिनको सत्संग अच्छी लगती है उनको दूसरी और घटना घटती है क्या? उनको तो चाहे कछु के वो तजी जगत री लाज, सहज परायण हो गया सफल भया सब काज। बोलो राम जी महाराज। फिर उनको कुछ भी कहो, फकीर को, संत को, चाहे उनको निंदा करो, चाहे उनकी स्तुति करो, चाहे उनको फूल फेंको, चाहे उनके ऊपर धूल फेंको, चाहे कांटे फेंको, गाली बोलो, उनको कुछ परवाह नहीं महाराज। उनको किसी जगत की लोक लाज नहीं महाराज। फकीरी निर्भय पड़ा निर्भोय, लोक लाज कुल खोई फकीरी है। लोक लाज और सब छोड़ के निर्भय हो जाता, निडर हो जाता महाराज। बोलो राम। सहज परायण हो गया सफल भया सब काज। सहज परायण, परमात्मा के परायण हो गया, जगत का छोड़ दिया आसरा, परमात्मा के परायण। फिर उनका कार्य सफल हो गया, परमात्मा करते हैं। जिन जिन शब्द पिछानिया, जिन तुझ लागी संसार। जिन जिन शब्द पिछानिया, जिन तुझ लागी संसार। आन पड़ा सत्संग में, डार दिया सिर भार। आन पड़ा सत्संग में, डार दिया सिर भार। बोलो राम जी महाराज। जिन जिन शब्द पिछानियां, जिन तुच्छ लागी संसार, जिनको शब्दों की कीमत आई है, कदर आई है, उनकी दृष्टि में संसार तुच्छ हो गया, जगत से घृणा हो गई महाराज। आन पड़ा सत्संग में, डार दिया सिर भार। फिर सत्संग में आ गया और सिर का भार, सिर का बोझा सब नीचा उतार दिया। बस मैं करना, मैं कर रहा हूं, ये जगत का मेरे से हो रहा है, ये बोझा को ढोना है, बस करने वाले परमात्मा है, सब उनकी सत्ता से हो रहा है, ऐसा समझना, ऐसा मानना, बोझा को नीचे उतारना है। फिर वो निर्भय होकर भजन करता है, राम जी के सब खेती बाड़ी सब है राम जी रे हवाले। बस बोलो राम। केवल अपनो तो केवल कर्तव्य है, पुरुषार्थ करनो, मेहनत करनो, अब फल देवनो है, सुख देवनो, अन्न देवनो, सब राम जी रे हाथ में, बस उन्हीं आसरो है। बस ऐसा निर्भय हो जाता महाराज है। राम जी का छोरा छोरी, राम जी की बाजरी। राम जी रा छोरा छोरी, राम जी री हाजरी। राम जी रा कुल परिवार, राम जी देवे बाजरी। बोलो राम जी महाराज। सब राम जी रा परमात्मा का है, परमात्मा का आसरा ऐसा भक्त मान लेता है महाराज। बस ऐसा शब्द लगा सुल्तान साहब को, होश आया, जागृति आई है। शब्द में बड़ा पावर होता, बड़ी शक्ति होती है। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर के पलटुओ कैसे जिए, जिन लागा शब्द राती के पलटुओ कैसे जिए, जिन लागा शब्द राती। श्री सद्गुरु जी महाराज। शब्द में बड़ा पावर, बड़ी शक्ति होती। शब्द से घायल हुए, राजपाट को छोड़ दिया, हमारा सुख सुविधा को छोड़ दिया है। और क्या करा? बानी का वचन सुनकर सुल्तान सलाम करी। बांदी का वचन सुन सुल्तान सलाम करी। कियो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। कियो उपदेश मेरे पीर गुरु जैसी है। 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 बोलो राम जी महाराज। बांदी का वचन सुन सुल्तान सलाम करी। कियो उपदेश मेरे पीर गुरु जैसी है। ओहो मेरा गुरु है, ये तो मेरे गुरु जैसी है। हमको जगा दिया, उनको सलाम करी। बादशाह सुल्तान बड़ा अमीर आदमी, बड़ा प्रभावशाली आदमी, बड़ी सुख संपत्ति उनके पास,
महल से नीचे उतरा और बांदी को सलाम किया। बोले तुम मेरी गुरु हो, तुमने आज हमारे को जगा दिया, 84 लाख दुखों से बचा दिया, बड़ी तुमने कृपा करी है। और बादशाह निकल पड़े महाराज सुल्तान साहब। सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना पुकारा, सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बकारा, सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बकारा। पेट पाल की चालता पेरा के लगर या गारा, बोलो पेट पाल की चालता पेरा लगर या गारा। पांच टंक पोशाक थी अब ओढ़िया दूधड़, ये पांच टंक पोशाक थी अब ओढ़िया दूधड़ पारा। तने हो गया कमजोर रे भाई, तने हो गया कमजोर, अन खाया ने ओदर पर के, अन खाया ने ओदर पर के, निगनीरा मार और है लगी चोट कालज करके, निगनीरा मार के और लगी चोट काल, लगी चोट कालज करके, लगी चोट कालज करके, लगी चोट कालजे करके, लगी चोट कालजे करके, निगनीरा मार और है लगी चोट काल करके, निगनीरा मार के और लगी चोट। बोलो राम जी महाराज। सुल्तानी मगन बैराग में तजदिना बलक बखारा, बैठ पाल की चालता पैरा के लग रया गारा। पांच टक पोशाक थी अब ओढ़िया गुदड़ बारा, तन पड़ गया कमजोर अन्न खाया नी ओदर भर के, तन पड़ गया कमजोर अन्न खाया नी ओदर भर के, निगनीरा मार गए और लगी चोट कालजे करके। श्री सदगुरु जी महाराज। कितना बड़ा राजा, कितना बड़ा बादशाह, कोई प्रकार की कमी नहीं उनके राज सुख संपत्ति, कितनी व्यवस्था, कितनी दासियां, कितने उनके हुरमा, कितने उनका राज है, कितने हाथी, कितने घोड़े। बड़ा राजा था, बड़ा उनका प्रभाव था, बड़ा अमीर आदमी। शब्द से घायल हुए, सब छोड़ दिया, मेरा सब छोड़ दिया। कितना उनके पास सुख संपत्ति थी, बड़ा सुंदर गाया है महापुरुषों ने। दिन है ऐसे भक्तों को, दिन है ऐसे फकीरों को, सदगुरु कबीर साहब ने उनकी महिमा गाई है।
ये दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई, दिन दिन रे बलक रे पीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई। ये दिन दिन रे बलक रे पीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। बजाओ। ये सब तज बया फकीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। ये सब तज बया फकीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई। बेड़ा बजाओ। ये तख्तर छोड़ दलिता छोड़िया, ये दिन तेरा अमर चीरा रे, तख्तर छोड़ दलिता छोड़िया। ये दिन तेरा अमर चीरा रे, कोट में कोट खजाना छोड़िया। ये लाल जवारी हीरा रे, कोट में कोट खजाना छोड़िया। ये लाल जवारी हीरा रे, दिन दिन रे पलक रे पीरा बाई। दिन दिन रे पलक रे पीरा रे, दिन दिन रे पलक रे पीरा बाई। दिन दिन रे पलक रे पीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। सब तज भया फकीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। सब तज भया फकीरा रे, दिन दिन रे पलक रे पीरा बाई। ये जासा पर हुदमा से मिलता, ऐसा नरम शरीरा रे, जारा पद हुरमा से मिलता। ऐसा नरम शरीरा रे, बिना पेजार रो बन बन डोले। कसकत नाई शरीरा रे, बिना पेजार रो बन बन डोले। ये कसकत नाई शरीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई। दिन दिन रे बलक रे पीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। सब तज भया फकीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। सब तज भया फकीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई। ए सोले से ल्या छोड़ी, मखमल वे साचीरा रे, सोले से सहेलियां छोड़ी। आशा मलमल चीरा रे, पूरी लाख 18 त्यागी। ये लागा शब्द रातीरा रे, पूरी लाख 18 त्यागी। लागा शब्द रातीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई। दिन दिन रे बलक रे पीरा बाई, बलक रे पीरा। दिन दिन रे बलक रे पीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे। सब तज भया फकीरा रे, अपने जीव मुगत रे कारणे।
सब तज भया फकीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा भाई। दिन तेरी करतूत कमाईने, ये जारा पिया चीरा रे, दिन तेरी करतूत कमाईने। जारा पिया चीरा रे, दिन तेरी मात पिता ने। दिन तेरे गुरु पीरा ने, दिन तेरी मात पिता ने। ये दिन तेरे गुरु पीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा भाई। दिन दिन रे बलक रे पीरा रे, अपने जीव मुगद रे कारण। सब तज भया फकीरा रे, अपने जीव मुगद रे कारण। सब तज भया फकीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा भाई। ये ज्यों हरियल ने लकड़ी पकड़ी, ये जतमत घेर गंभीरा रे, ज्यों हरियल ने भाई लकड़ी पकड़ी। ये जतमत घेर गंभीरा रे, के कबीर ऐसी लिवलावो। ये साहिब हाल हजूरा रे, के कबीर ऐसी लिवलावो। ये साहिब हाल हजूरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा भाई। दिन दिन रे बलक रे पीरा रे, अपने जीव मुगद रे कारण। सब तज भया फकीरा रे, अपने जीव मुगद रे कारण। सब तज भया फकीरा रे, दिन दिन रे बलक रे पीरा भाई। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज। सर्व संत महात्मा, दिन दिन रे बल करे पीरा, दिन दिन रे बल करे पीरा। अपने जीव मुगद रे कारण, सब तज भया फकीरा। सुल्तान साहब का बलक बुखारा गांव था, हमारा शहर था उनका। बलक बुखारा कहाँ है? अब अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के आगे। बोलो राम। उन समय रे ये पाकिस्तान और अपना अफगानिस्तान और हिंदुस्तान एक ही हो। अब वो बलक बुखारा अफगानिस्तान रे में रे। बोलो राम। उटारा सुल्तान साहब बड़ा बादशाह, बड़ा अमीर आदमी, बड़ा प्रभावशाली आदमी, बड़ी संपत्ति, बड़ा धनवान आदमी। दासी के शब्द से उन्होंने सब राजपाट सुख सुविधा को ठोकर मार दी, छोड़ के निकल गया महाराज। बड़ा अमीर आदमी, दिन दिन रे बलक रे बीरा। अपने जीव मुगद के कारण सब तज भया फकीरा। अपने जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सब छोड़ के फकीर बन गया। क्या क्या छोड़ा? तकता छोड़ दलिता छोड़िया, कासा मलमल चीरा। दल तकता छोड़ दलिता छोड़िया, कासा मलमल चीरा। कोटिन कोट खजाना छोड़िया, लाल जवारी हीरा। बोलो राम जी महाराज। राजा एक महल का त्याग करता है और गरीब आदमी एक झोपड़ी का त्याग करता है। त्याग में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है। त्याग छोटा और बड़ा नहीं होता है। राजा महल का त्याग करे और गरीब आदमी एक झोपड़ी का त्याग करे, ऊपर से ऐसा लगेगा कि इन्होंने महल छोड़ दिया, इन्होंने झोपड़ी छोड़ दी,
लेकिन त्याग में दोनों बराबर है। मैं राजा के पास महल है तो महल छोड़ा, गरीब के पास झोपड़ी है तो झोपड़ी छोड़ा। त्याग में अंतर नहीं है, त्याग दोनों समान है, बराबर है त्याग। बस इतना छोड़ दिया। और क्या छोड़ा? जारा पद हुरमा से मिलता ऐसा नरम शरीरा। जारा पद हुरमा से मिलता ऐसा नरम शरीरा। बिना पेजार रो बन बन डोले कसकत नाई शरीरा। बिना पेजार में डोले कसकत नहीं शरीरा। बोलो राम जी महाराज। जारा पद हुरमा से मिलता ऐसा नरम शरीर। कितना नरम शरीर, कितना कोमल शरीर। एक कोई बड़ा धागा शरीर पे आ जावे तो छाला हो जाता, फोड़ा हो जावे। इतना नरम शरीर का, मेल में रहने वाला, सुख सुविधा में रहने वाला, इतना नरम कोमल शरीर उनका, चंदन की तरह है, माखन की जैसा शरीर उनका, सुंदर कोमल शरीर। लेकिन बिना पेजार को बन बन डोले। पेजार कहते पगरकियां, पगार मैंने पगरकियां भी कोनी, पगरकियां भी कोनी। नंगा पांव निकल गयो महाराज राजपाट छोड़ने। कसकत नहीं शरीरा, कोई परवाह नहीं। बैराग में दर्द दुख पीड़ा कष्ट मालूम ही नहीं पड़े महाराज। ये तो सब राग में झंझट है, बैराग में कोई झंझट नहीं है। बोलो राग। वो संसार सब राग है, राग में दुख है, तारो मारो वो सब राग में अपा पचरिया रात दिन। बैराग में कोई सुख दुख नहीं है, बैराग में तो आनंद ही है, सुख है। ऐसा नरम शरीर। आगे क्या क्या छोड़ा? और 16 सहस सहेलियां छोड़ी। 16 सहस सहेलियां छोड़ी कासा मलमल चीरा। 16 सहस सहेलियां छोड़ी कासा मलमल चीरा। तुरी 18 लख त्यागी लागा सब दरा तीरा। तुरी 18 लख त्यागी लागा सब दरा तीरा। बोलो राम जी महाराज। 16,000 से 16,000 उनके सहेलियां, उनकी हुरमा, उनकी रानियां, उनका भी त्याग कर दिया। कासा मलमल चीरा। तुरी लख 18 त्यागी। तुरी कहते घोड़ा, 18 लाख घोड़ा, पता नहीं कितने हाथी थे, सबका त्याग कर दिया। लागा शब्द का तीरा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज का समय सत्संग का पूरा हुआ। बड़ा सुंदर ऐसा प्रसंग है। इस प्रसंग को हम राम जी की कृपा से और थोड़ा आगे लेंगे, फिर और आगे प्रसंग आएगा संतों का, भक्तों का। आज वाणी का यही विराम दे। बोलो राम जी महाराज की। राम राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं